माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट 2 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का यूनिट 2 यहाँ पे शेयर करने वाला है। यूनिट 1 मैंने कल यहाँ पे इवनिंग में अपलोड कर दी थी। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता देती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली इवनिंग में 6 o'clock आपकी एक वीडियो आती है जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि ऑल सब्जेक्ट में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिशियल करेगी। आप लोगों ने एग्जाम के फॉर्म तो भर दिए, आपकी कभी भी डेट शीट आ सकती है, तो कोशिश यही करिए कि आप लोग अभी से कर लीजिए। मैं यूनिट वाइज यानी कि यूनिट जितने भी आपके सब्जेक्ट में यूनिट 1 to 6 है, डेली यहाँ पे वीडियो लेकर आती हूँ कि आप लोग एक एक यूनिट करके कंप्लीट करिए। उसके बाद जो आपको कंफ्यूजन है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किस तरीके की कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि उस प्रॉब्लम को यहाँ पे आपका सोल्यूशन लेकर आ पाऊँ। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हुए हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, और बाकी सब अगर आप लोग इन फ्यूचर भी ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो सबका इंपॉर्टेंट जितना भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जोन से भी आपको देखनी है। फाइल्स अपलोडेड है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी ऑलरेडी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसकी पीडीएफ जो आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ यहाँ पे आपको नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जो कि वेबसाइट है मेरी www.riddhiofficials.in। आप लोग इसे सर्च कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि अगर ये वीडियो अभी रिसेंटली ही अपलोड हो रही है, 1-2 दिन में आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। riddhiofficialzone.in पे आप लोगों को सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, बट आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लिक करना है, एंड देन वहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा। आपको सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे। और इन फ्यूचर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप लोग यूनिट 2 का मैं आपको बताती हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका एडोलसेंस के ऊपर। आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ उसमें टॉपिक देखने को मिलेगा, पर जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आता है एडोलसेंस के ऊपर ही आता है, राइट। तो इस तरीके के ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। जैसे पहला आप लोग देख सकते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि व्हाट बेसिस कंसिडरेशन वुड यू कीप इन माइंड वाइल गिविंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू अडोलसेंट, डिस्कस इट इन द कॉन्टेक्स्ट टू इंडियन सिचुएशन। यानी कि एक किशोर को निर्देशन और परामर्श देते समय आप किन आधारभूत तथ्यों का ध्यान में रखेंगे और भारतीय परिस्थितियों में संदर्भ में यहाँ पे विवेचना करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। एडोलसेंस का टॉपिक मैं आप लोगों से बोलूँगी, बहुत अच्छे से करके जाइएगा। नीचे आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एक प्रश्न कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। ये शॉर्ट में आया हुआ प्रश्न है आप लोगों का। तो एडोलसेंस का मैं आप लोगों को टॉपिक ज़रूर बोलूँगी कि एडोलसेंस में आप लोग जब भी इस टॉपिक को करें तो सबसे ब्रीफली यूनिट 2 में आप लोग एडोलसेंस के टॉपिक को ही ब्रीफली में करके जाइएगा। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे डेवलपमेंट पूछी गई है ड्यूरिंग एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था के सामाजिक विकास आपको यहाँ पे बताने किस तरीके से होते हैं। और नेक्स्ट आता है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्कस पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मानव विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विवेचना करनी है। तो यूनिट 2 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का एडोलसेंस और दूसरा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि आपका मेन है, हेडिंग आप लोग कह सकते हैं। इसके पियाजे की थ्योरी पे आपके स्टेजेस पूछे गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। अब आप लोग बोलेंगे कि मोस्टली सारे ही क्वेश्चन यानी कि यूनिट करने ही है इंपॉर्टेंट, बट मैं एडोलसेंस की आपको श्योरिटी दे रही हूँ दोस्तों, आपको एडोलसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो उस टॉपिक को आप लोग स्किप मत करिए। चाहे आप चाइल्डहुड और इन्फेंसी का टॉपिक को थोड़ा छोड़ सकते हैं, बट एडोलसेंस को आप लोग नहीं छोड़िएगा। आप लोग बट ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस जब पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट की जितने भी पियाजे की थ्योरी थी आप उसे 1 by 1 करके पढ़ेंगे, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बट एडोलसेंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है। नीचे आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस भी आया हुआ है, यानी कि किशोरों की आपको समस्याएं बतानी है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस ड्यू टू इमोशनल चेंज। तो आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन में सेम ही है, जब ये शॉर्ट में आया और लॉन्ग में आया तो किस तरीके से अंतर है। बट एडोलसेंस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 में। अगर एंड टाइम पर अगर आप कुछ स्किप करना चाहते हैं तो आप बाकी सब कर सकते हैं, बट एडोलसेंस आप मत करिएगा। वैसे तो नहीं करिए, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट का भी आप लोगों की पियाजे की थ्योरी की एक सारी स्टेजेस एक बारे में पूछी जा सकती है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। एडोलसेंस का आपका टॉपिक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें सेकेंड यूनिट में यही सी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 6 ही तरीके के क्वेश्चन है जो सबसे आपको दिख रहे हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि एडोलसेंस में आप लोगों को प्रॉब्लम जरूर करके जाना है, एंड देन आप उसके डेवलपमेंट में कैसे
मतलब जब किशोर अवस्था के जब दिन पर दिन बढ़ता है तो उसमें क्या क्या विकास आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, और आपको उसके करेक्टरिस्टिक्स करने हैं। तो यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप उसके कुछ 4-5 बेसिक हेडिंग या टॉपिक को कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में जब भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपके शॉर्ट भी उसमें क्लियर भी हो जाएगा। तो ये था यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस तरीके से क्वेश्चन आपके आए थे और आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा आपको किस टॉपिक पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेरी, आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक सबको आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से मिलती हूँ, यूनिट 3 में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों से जल्द मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज हम लोग ग्रोइंग अप एज अ लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता के रूप में विकास के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डेली इवनिंग में 6 बजे यहाँ पे वीडियो आती है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जैसे यूनिट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो यहाँ पे इवनिंग में अपलोड हो रही है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। इससे पहले मैंने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की वीडियो अपलोड कर दी है। यूनिट 1 to 6 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से आते हैं वो मैंने उसमें वीडियो में शो किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। अदरवाइज आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइएगा और प्लेलिस्ट में आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं, राइट। अगर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं तो भी वीडियो अपलोड है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ अपलोडेड है, एक बार प्लेलिस्ट जाके देखिएगा। आज हम लोग यूनिट 1 शेयर कर रहे हैं ग्रोइंग अप का। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का यहाँ पे यूनिट 1 में वो है डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की आपकी परिभाषा लिखनी है। डिस्क्राइब इट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, इसके आपको क्षेत्र और उद्देश्य याद रखिएगा। इसकी आप लोग का जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है ये खुद में एक यूनिट 1 का सिलेबस में है। तो सिलेबस का ये हमेशा क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस टॉपिक को तो आपको बहुत अच्छे से करके ही जाना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा भी गया है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे यूनिट वाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि आपके अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें किस तरीके से यूनिट वाइज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट होता है, जिससे आपको हिंट मिल जाएगी कि आपको इस यूनिट में इतना ही पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किस और टॉपिक को आप लोग नॉर्मली पढ़ सकते हो, किसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, तो वो सब डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, हु आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर देयर एजुकेशन, यानी कि प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं पहले आपको ये बताना है, एंड देन उसकी विशेषताएं बताकर और उसके बालक को शिक्षा किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की जानी चाहिए, क्या क्या प्रबंध होने चाहिए, उनको शिक्षा किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ये सब सारी बेसिक चीज़ें आपको करनी है। ये भी आपका एक क्वेश्चन देख के आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि ये भी एक खुद में एक लॉन्ग क्वेश्चन था, राइट। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आता है 2-3 चीज़ें इसमें मिक्सअप ही होती हैं। शॉर्ट की बात कर दूँ तो शॉर्ट में इस तरीके से क्वेश्चन है, वे टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, इसको स्किप कर दीजिएगा, ये इस यूनिट का नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका डेलिक्वेंट चाइल्ड, जो कि अपराधी बालक है, और अपराधी बालक का आप लोग डायरेक्ट पूछे गए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाला प्रश्न था। नेक्स्ट आपका आता है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, यानी पिछले बालक की 2 विशेषताएं बतानी है। तो आप लोग का अगर यहाँ पे बैकवर्ड चाइल्ड चिल्ड्रन के यहाँ पे 2 विशेषताएं पूछ ली गई हैं, तो दोस्तों आप लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कर लीजिएगा। डेलिक्वेंट यानी जितने भी आप लोग के वहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं उन सब के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो करने ही करने हैं। इतना कर लीजिएगा कि कम से कम आप लोग शॉर्ट प्लस वेरी शॉर्ट ईजिली निकाल दें, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसकी पूरी क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको हो रखी होगी। वो इसलिए क्योंकि आप लोग बैकवर्ड चिल्ड्रन का पता कर लेंगे उसके कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया था कि इन सब चाइल्ड को किस तरीके से एजुकेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से ही पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आपको 2 कारण बताने हैं, ये वेरी शॉर्ट में पूछा गया था। कोई भी 2 कारण आपको बताना है तो 2 कारण में आप कोई भी पॉइंट लिख लीजिएगा। बाकी इस यूनिट में 2 ही टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, और 3 है वैसे साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजिकल, थर्ड है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एजुकेशन साइकोलॉजिकल एक पहला क्वेश्चन आपको लॉन्ग ज़रूर देखने को मिलेगा। रही इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें से आप लोगों के शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों ही आते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो हो सके तो इस यूनिट को ही बहुत अच्छे से करिएगा। ऐसा मत सोचा करो कि यूनिट अगर 6 है तो 6 के 6 आप अच्छे से करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ पेपर में अगर आप लोग कुछ बेसिक यूनिट भी कर लेंगे दोस्तों
तो भी आप लोगों के पेपर में बहुत अच्छे स्कोर आ सकते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट इतना है कि जितना भी पढ़े बहुत अच्छा पढ़े, सब कुछ पढ़ने के चक्कर से अच्छा है आप तब पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। मैं तो कह रही हूँ आपको यूनिट 1 to 6 सब अच्छे से पढ़ना है, बट अगर आप लोग ये एंड टाइम पे वीडियो देख रहे हैं तो जो यूनिट और जो टॉपिक मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आप उतना ही कर लीजिए, तो भी आप अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस अगर आप लोग कर लेंगे तो तीनों ही यानी कि लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तीनों ही अच्छे से आपके यहाँ पे क्वेश्चन निकल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका एजुकेशन साइकोलॉजी is the application of the finding and the theories of psychology in the field of education डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला है लॉन्ग क्वेश्चन में ही आया हुआ था, एजुकेशन साइकोलॉजी लॉन्ग में आता ही आता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग है, ये बात पे आपको डिस्कस करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, राइट द टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। शॉर्ट में है, आपको टाइप्स पूछा है तो आप गिफ्टेड, बैकवर्ड, डेलिक्वेंट, जितने भी चाइल्ड हैं उतने प्रकार बता दीजिए और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। द नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये भी एक देखो एजुकेशन साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन है, बट किस तरीके से पूछा जाता है, क्या क्या पॉइंट आते हैं, आपको इन सारे पॉइंट को स्टार्टिंग में यही करना है कि पहले एजुकेशन क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, एंड देन एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है, ये तो आपको फिक्स ही रखना है। एंड देन आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको एक्सप्लेनेशन करना है। अगर आप चाहते हैं कि एक सिंगल वीडियो लाई जाए कि एजुकेशन साइकोलॉजी स्टार्टिंग किस तरीके से करना है या थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर किस तरीके की वीडियो आप लोगों को चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट स्पेशली, तो आप लोग तब भी मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले वो सारी वीडियो आप अपने चैनल पर अपलोड कर पाऊँ। तो एजुकेशन साइकोलॉजिकल का क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के उत्तम अध्यापक ही नहीं बनता, वरन प्रभावशाली शिक्षण के लिए ज्ञान भी प्रदान करता है। इस पर आपको डिस्कस करना है। अब आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, यानी कि शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है। देन शिक्षा मनोविज्ञान के बीच में आपको डिफरेंसेस यानी संबंध बताने हैं, और अधिगम के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान है। एग्जाम के लिए आप लोग एजुकेशन और साइकोलॉजी का डिफरेंस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके शॉर्ट में भी काम आ जाएगा, राइट। तो आप एजुकेशन साइकोलॉजी करने के बाद एजुकेशन और साइकोलॉजिकल के कुछ शॉर्ट के प्रिपरेशन यानी कि आप मैक्सिमम 8-10 पॉइंट अपने रेडी कर लेंगे, तो आपका एक पॉइंट अगर बाई चांस आपके शॉर्ट में आ जाता है तो भी आप लोग इजीली ये वाला टॉपिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। आपको बताना है कि विशिष्ट बालकों का संप्रदाय क्या है, और एक्सप्लेन द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रकार और आपको विशेषताएं बतानी है। प्रॉब्लम ऑफ यानी कि पिछड़े बालक की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये श्योरिटी है यूनिट 1 में एजुकेशन साइकोलॉजी, और सेकेंड आप लोगों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो यूनिट 1 जब भी आप करें तो सारे पॉइंट को अच्छे से करके जाएंगे, उनके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी प्रॉब्लम को और किस तरीके से उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। अब आप एक नीचे पॉइंट और देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको कुछ भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को सिर्फ बैकवर्ड आएगा, गिफ्टेड आएगा, डेलिक्वेंट भी आ सकता है लॉन्ग में, बट गिफ्टेड बैकवर्ड ही पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से 2 एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये 3 ही कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग में पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हु इज़ एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि शैक्षिक रूप से पिछड़ा वाला कौन होता है, पहले आपको वो बताना है। और व्हाट रेमेडियल प्रोग्राम शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द एजुकेशन ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि शैक्षिक रूप से आपको पहले पिछड़ा बालक बताने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताना है कि उनकी शिक्षा के लिए कौन कौन से यहाँ पे उपचार कार्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकते हैं, यानी कि आपको रेमेडियल प्रोग्राम बताने हैं। और नेक्स्ट आपको पूछा गया था रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया और देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भी था, राइट। एजुकेशन और साइकोलॉजी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट में ही आएगा अगर आएगा भी पेपर में, अदरवाइज लॉन्ग में भी आ गया तो आप एजुकेशन साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले आप एजुकेशन बताएंगे, साइकोलॉजी बताएंगे एंड देन आप लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी बताएंगे, तो इतने में लॉन्ग क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाता है। तो ये आपके कुछ 13 पॉइंट थे दोस्तों जो कि आप लोगों के एग्जाम में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपकी यूनिट 2 पे लेकर आऊँगी, उसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है बट इस यूनिट में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जिसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन तो आपका 16 यूनिट का नहीं था, तो 12 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से मैंने आपको दिखा दिए, क्योंकि एक में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऐसा रिपीट होता
तो कम से कम आपके 7-8 क्वेश्चन ही होते हैं। बट इसमें यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि इस यूनिट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लॉन्ग में आया तो एक शॉर्ट में आएगा, कभी कभी एक लॉन्ग में भी देता है, 2 शॉर्ट में और एक वेरी शॉर्ट में दे देता है। यानी यूनिट 1 आप लोग कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। आगे का यूनिट 6 तक आपको मैं एकदम अच्छे से बता दूंगी कि सबसे ज़्यादा यूनिट इंपॉर्टेंट कौन सी है, वो आप लोग थंबनेल देखकर भी समझ जाएंगे। बाकी कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूँगी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।